जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। रेड, लाल, इस रंग की बड़ी विशेषता है। रेड इज़ द कलर ऑफ लव। प्रेम का रंग अगर कोई कह सकता है तो वो लाल रंग से इंगित किया जाता है, क्योंकि जब उस लाल रंग की ज़रूरत पड़ती है ना, तो ना कोई जात देखता है, ना पात देखता है, ना धर्म देखता है, ना ऊंच ना नीच, कुछ नहीं। जी हाँ, रक्त, खून एक ऐसी चीज़ है, जब ज़रूरत पड़ता है तो लोग हर चीज़ भूल कर केवल इतना देखते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, और ब्लड ग्रुप यदि मैच कर जाता है तो आदमी तुरंत उसे अपने जिसे ज़रूरत होती है उसको चढ़वाता है। तो ये जो लाल रंग है खून में, आखिर किस कारण से है? खून के अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, जो कि एक प्रोटीन होता है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचता है। तो हमारे खून में हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रंग पैदा करता है, उसके कारण लाल रंग होता है, और उसमें आयरन की मात्रा होती है। और जब आयरन के साथ में ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो आयरन और ऑक्सीजन जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे खून को लाल रंग दिखाता है। कुछ वही कॉन्सेप्ट आज हम मृदा, जो हमारा पाठ है, इसमें जो मिट्टी के जो प्रकार हम पढ़ रहे हैं उसमें लाल मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी यही कॉन्सेप्ट फिट बैठता है, जिसमें लाल मिट्टी, रेड सॉइल, लाल मिट्टी में प्रचुर मात्रा में लोह पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। अब ये आयरन ऑक्साइड पाया जाता है तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है, ये प्रकृति में है, बाहर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। अगर बारिश होती है तो बारिश के साथ में ये रिएक्ट करेगा, मीन्स से ये एक अम्लीय प्रकृति का जो है तत्व है। तो लाल मिट्टी में क्या पाया जाता है? लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और इसकी जो नेचर होता है, इसकी जो प्रकृति होती है वो जो है वो अम्लीय होता है, यानी एसिडिक होता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये भारत के उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नीशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं। और ये भी कौन से? जहाँ क्रिस्टलाइन यानी कि रवेदार आग्नेय चट्टान होते हैं, उन स्थानों पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक, अब ये लाल मिट्टी जहाँ पाई जाती है वो ऐसा कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ये आसानी से पाए जाते हैं? अब और क्यों वहाँ पाए जाते हैं? इन दोनों चीज़ों का आंसर हमें यहाँ पर मिलता है कि भारत के, आप देख सकते हैं यहाँ पर, भारत के दक्षिणी पठार यानी कि डेक्कन पठार, दक्षिणी पठार, सॉरी डेक्कन पठार नहीं, दक्षिणी पठार, और पूर्व का जो क्षेत्र है आपका, ये हिस्सा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट यानी पूर्वी समुद्री घाट से पश्चिम की तरफ के जो हिस्से हैं वो जगह है जहाँ पर बारिश कम होती है मगर कम होती है। तो आयरन ऑक्साइड मिट्टी में होना चाहिए, बारिश कम होना चाहिए, आग्नेय चट्टान के इलाकों में होने चाहिए। ये तीन चीज़ तो समझ में आता है। और वो कहाँ कहाँ है, कौन कौन से क्षेत्र में है? जैसे आपके कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र आ रहा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, दक्षिण के आपके जो राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों के साथ आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कुछ जगहों पर लाल मिट्टी पाई जाती है। यानी कि लाल मिट्टी कहीं ना कहीं भारत के 6.1 यानी हम 6 लाख पकड़ के चलें तो 6 लाख वर्ग किलोमीटर का दायरा कवर करता है। यानी कि आप दक्षिण का पठारीय क्षेत्र, उसके बाद आपका पूर्व का कुछ क्षेत्र है जिसमें तमाम राज्य आ रहे हैं, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये सब हिस्से, और पूर्वी राज्य में आपका कुछ क्षेत्र, इन जगहों पर लाल मिट्टी पाई जाती है। अब इन लाल मिट्टी में है कौन से तत्व सर्वाधिक पाए जाते हैं? इसमें आयरन, जैसा कि सबसे पहली चीज़ है, इसमें आयरन पाया जाता है, एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, चूना, ये सब चीज़ें इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मगर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं पाई जाती, जैसे ह्यूमस, इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन, फास्फोरस इसमें कम पाया जाता है, बहुत कम इसमें होता है। लाल मिट्टी की खासियत ये होती है ना, जैसे उसमें पानी बहुत देर तक टिकता नहीं है, वो जैसे कुछ क्ले टाइप का नहीं होता उसमें, वो आप पानी डालेंगे लाल मिट्टी में, कुछ देर के बाद वो पानी जो है नीचे चला जाएगा, वो पानी को रोक के नहीं रखता।
और सूखने के बाद वो थोड़ा सा रॉक टाइप का हो जाता है, चट्टानी हो जाता है। तो ये दोनों ही क्वालिटीज़ उसके अंदर होते हैं। सूखने पे वो कड़क हो जाएगा, चट्टानी रूप ले लेगा, और पानी डालने पर वो, जैसे अगर आप ईंट को ले लीजिए, ईंट का बुरादा बना ले तोड़ तोड़ के, तो उसी तरह से उसमें कहते हैं जो कड़कपन होता है, जो ठोसपन होता है, वो उसमें पाया जाता है। एकदम बारीक जलोढ़ मिट्टी की तरह चिपचिपा कीचड़नुमा ये उसमें तत्व नहीं पाया जाता। इसके अलावा कौन कौन सी फसलें यहाँ पर हो सकते हैं, तो देखिए हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर्स में हम लोगों ने वर्षा के बारे में पढ़ा था। तो जहाँ जैसा वर्षा होता है वहाँ की फसलें उसी तरीके से होती हैं। अब ये क्षेत्र वो है जहाँ पे बारिश थोड़ी कम होती है, ठीक ना। अब जो कम होती है तो यहाँ पर वो फसलें हो सकती हैं जिनको थोड़ा सा पानी की मात्रा कम ज़रूरत होती है, जैसे बाजरा, मूंगफली, आलू, ये सब ऊंची भूमि पर। अब ये ऊंची भूमि और नीची भूमि क्यों क्या कहे जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि ये पठारी क्षेत्र है, तो पठार में भी कई पठार होते हैं, ज़रा ऊंचे होते हैं, नीचे होते हैं। तो जो नीचे के हिस्से होते हैं वहाँ पर पानी का जमाव होता है, मगर ऊपर के हिस्से में पानी का जमाव नहीं होता। अगर बारिश हुई भी तो पानी जो है नीचे बहकर चला आएगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेट्यूज क्या होते हैं, टेबल नुमा होता है। तो अगर ये टेबल नुमा अगर बना है, अगर ये टेबल नुमा है, तो ये जो ऊंची हिस्से हैं, ऊंची ज़मीन है, यहाँ पर ये जो ऊंची ज़मीन है यहाँ पर तो आप बाजरा, मूंगफली, आलू इन सब की खेती कर लेंगे। मगर ये जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ पर पानी ये जो है ये बहकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप चावल, तंबाकू और चाय जैसे जो है फसलों के पैदावार कर सकते हैं। तो ये है लाल मिट्टी की खासियत। याद रखना है हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को, कि लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये इसका जो प्रकृति होता है वो अम्लीय होता है। ये रवेदार अग्नेय चट्टानों के पास पाए जाते हैं जहाँ पे क्रिस्टलाइन, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। पूर्वी और दक्षिणी भाग में जहाँ कम वर्षा होते हैं वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ये भारत के लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर में से 6 लाख वर्ग किलोमीटर में ये अपना दायरा फैला के रखे हैं। कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और दक्षिण के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कुछ ईस्टर्न स्टेट्स के हिस्सों में भी ये पाए जाते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, आयरन, पोटेशियम, एल्युमिनियम और चूना। जो कम पाया जाता है वो है ह्यूमस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। फसलें कौन कौन से यहाँ पैदा होती हैं, तो जो ऊपर के हिस्से हैं, जो थोड़ा ऊंचाई पर है, वहाँ पे कम पानी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बाजरा, मूंगफली, आलू, और वहीं ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर चावल और तंबाकू जैसे चीज़ों की फसलों की खेती होती है। तो बहुत ही शॉर्ट में, कंसाइज वे में, कम से कम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की गई है। आशा है आपको लाल मिट्टी के बारे में समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय हिंद।